हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। स्वर्गीय मददगार, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 5 आयत में लिखा है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। मेरे प्रियो, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता और आप आत्मा में सो जाते हैं तो आप अपने स्वर्गीय मददगारों को खो देते हैं। पर जब आप आत्मा में जागते रहते हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला होता है, तब आप अपने स्वर्गीय मददगारों को हासिल करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब राजा फिरौन इज़राइल के घरों में पैदा होने वाले लड़कों को मरवा देता था ताकि धरती से इज़राइली लोग नष्ट हो जाएं, तो उस समय पर मूसा का जन्म हुआ और मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। और 3 महीने के बाद जब उसे पता चला कि अब मैं और समय तक अपने बेटे को छिपा नहीं सकती, तब उसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर उसे नदी में छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी और वह प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर ये बच्चा मरना नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के मन में डाला कि वह नदी में नहाने के लिए जाए, क्योंकि राजकुमारियां कभी भी नदी में नहाने नहीं जाती थीं। और वहां उसे मूसा मिला। वहीं कुछ दूर से मूसा की बहन झाड़ियों के बीच में से सब कुछ छिप कर देख रही थी और मूसा रो रहा था और चुप नहीं हो रहा था। मूसा की बहन ने फिरौन की बेटी को बोला कि मैं किसी दाई को लेकर आती हूँ। वह मूसा की माँ को लेकर आई, पर राजकुमारी को ये पता नहीं था कि वह मूसा की माँ है। और राजकुमारी ने बोला कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाना और मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए और उसकी माँ के लिए स्वर्गीय मददगार को खड़ा किया। मूसा भी बच गया और उसकी माँ भी बच गई और राजकुमारी उसे पैसे दे रही थी। जो व्यक्ति इज़राइल के घराने को खत्म करना चाहता था, परमेश्वर ने उसी की बेटी को मूसा के लिए मददगार के रूप में खड़ा किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी और उसने बुरे समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में स्वर्गीय मददगार को भेजा। अगर मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत ना होती तो उसे कभी भी स्वर्गीय मददगार ना मिलता और मूसा भी ना बचता। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने हर एक हालात में विश्वास और प्रार्थना को कभी भी कम ना होने दें। तब परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय मददगारों को लेकर आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनका प्रार्थना वाला जीवन मजबूत हो, ताकि स्वर्गीय मददगार उनके जीवन में आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।